नमस्कार, मैं जन्मदाता श्रीओम गौतम। ये वीडियो एक ऐसी स्कीम के बारे में है जिसका लाभ हर बच्चे को मिल सकता है जो इसकी पात्रता रखता है। इस स्कीम का कोई भी संबंध चुनावों से नहीं है, वोटों से नहीं है। यानी कि ये जो स्कीम है विशुद्ध रूप से जन कल्याण के लिए चलाई गई स्कीम है और इसका जो ज्यादातर लाभ अभी मिल रहा है वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है। बिहार में भी ये स्कीम है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सम्मिलित स्कीम होने की वजह से ये सभी राज्यों के लिए है, लेकिन इसको यूपी ने बहुत जल्दी और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लागू कर दिया है। आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। हमने बड़ी सरलता के साथ इसमें यह बताने की कोशिश की है कि इस स्कीम का लाभ किन किन बच्चों को मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, कहाँ अप्लाई करना है और कैसे वो पैसा मिलेगा, क्या क्या उसकी शर्तें हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं। तो अगर कोई बच्चा, आपके अपने परिवार का बच्चा इसकी पात्रता रखता है तब तो आप इसको अप्लाई करें ही करें, बल्कि अगर आपके आस पड़ोस में, आपके जान पहचान में, आपकी रिश्तेदारी में किसी बच्चे या बच्ची को पात्रता इसमें आती है और उसको इसका लाभ मिलना चाहिए तो आप उसको इसकी जानकारी दें। हम बहुत ही सरल शब्दों में ये पूरी स्कीम आपको बताने जा रहे हैं। ये पूरी जो योजना है, क्योंकि ये लाभकारी योजना है, जन कल्याण की योजना है, इसलिए हर व्यक्ति को इस योजना को पूरा समझना चाहिए और कहीं भी उसको इसका कोई जरूरतमंद लगता है, जो इसका पात्रता है, जिसकी मिलनी चाहिए, उसको 10-5 मिनट में जानकारी देकर आप उसकी जिंदगी संवार सकते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है कि आप जो मंदिर जाकर पूजा करते हैं लगभग उसी तरीके से, क्योंकि अगर आप किसी दीन दुखी की मदद करते हैं या फिर जो आपके आसपास का रिश्तेदार भी इसका पात्र है तो आप उसको दिला सकते हैं, इसका लाभ भी ले सकते हैं। आप खुद भी लाभ ले सकते हैं और दूसरों को इसका लाभ दिला सकते हैं, उनकी जिंदगी संवार सकते हैं, क्योंकि इस 4,000 रुपए की महीने की मदद से कोई भी बच्चा अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है, एक लायक व्यक्ति बन सकता है, अपने परिवार को भी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में फीस तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन उससे अगर जैसे जो इसमें पात्रता है उस हिसाब से आप समझ जाएंगे कि ये स्कीम वास्तव में एक बहुत जरूरी और बहुत अच्छी स्कीम है स्पॉन्सरशिप योजना। ये उन बच्चों के लिए है जो बड़े ही गरीबी में, अभावों में जिंदगी जी रहे हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों में, और उसकी वजह से उनके माँ बाप उनको न पढ़ा पा रहे हैं, न अच्छा खिला पा रहे हैं, न पहना पा रहे हैं, बल्कि उन्हें बाल मजदूरी में वो धकेल देते हैं या मजबूरी में उन्हें बाल मजदूरी करनी पड़ती है। तो इस स्कीम की जो पात्रता है उसके कंडीशन में आपको बता देता हूं कि अगर कोई विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उसके जो बच्चे हैं, बच्चा या बच्ची, लड़का लड़की, और इसमें एक फायदा ये है कि अगर 2-3 बच्चे हैं तो उन सभी को ये मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक भाई को मिल रही है तो दूसरे को नहीं मिलेगी, ये बहन को मिल रही है तो भाई को नहीं मिलेगी। तो ये फायदा परिवार को एक अच्छी खासी मदद हो जाती है। मान लीजिए कोई विधवा महिला है, उसके 3 बच्चे हैं और तीनों ही बच्चों के लिए वो अप्लाई करती है और तीनों बच्चों को अगर 4-4 हजार रुपए मिल जाते हैं तो आप समझिए कि उस महिला को 12,000 रुपए महीने की सहायता मिलेगी, जिससे वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से खिला पिला पाएगी, उनकी पढ़ाई कर पाएगी और उनका सही तरीके से भरण पोषण भी कर पाएगी। तो इसमें मैं कंडीशंस बता देता हूं कि विधवा, तलाकशुदा महिलाएं जो प्रतिकता है अलग रहती है, उसके बच्चे, इसके अलावा ऐसे माता पिता जिनकी डेथ हो चुकी है, माता पिता दोनों ही नहीं है, कोई संरक्षक अभिभावक उनको पढ़ रहा है, वो बच्चे। इसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे हैं वो सभी दिव्यांग इसके पात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, और जो बेघर बच्चे हैं, जो निराश्रित बच्चे हैं या विस्थापित परिवार के बच्चे हैं, वो भी इसके पात्र हैं। इसके अलावा जो कानूनी तौर पर बच्चे संघर्ष कर रहे हैं उनके भी, वो भी इसके पात्र हैं। साथ ही साथ जो बच्चे बाल तस्करी, बाल विवाह या फिर बाल श्रम या बाल भिक्षावृत्ति में छुड़ाए जाते हैं, वो भी इसके पात्र हैं। इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदा के शिकार बच्चे होते हैं वो इसके पात्र हैं। ऐसे बच्चे जो लापता हुए हैं, घर से भागे हुए, बाद में उनको पुलिस ने रेस्क्यू किया है या छुड़ाया है, कहीं रखा जा रहा है, तो वो भी इसके पात्र है। ये वजीफा उनको भी मिलेगा। या फिर उनके माता पिता या माता पिता में से कोई एक अगर जेल में है और वो बच्चे इसकी वजह से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो वो भी इसके पात्र माने जाएंगे। इसके अलावा अगर माता पिता में से किसी एक को या बच्चे को अगर HIV एड्स है
तो फिर उसको भी ये पात्रता मिल जाती है। और साथ ही साथ जो पुनर्वास वाले बच्चे होते हैं या जो फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले बच्चे होते हैं, प्रताड़ित, उत्पीड़ित या शोषित बच्चे होते हैं, वो भी इसके पात्र हैं। तो आपने देखा कि जो भी कठिनाई से जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, किसी कारणवश माता पिता की अक्षमता की वजह से या माता पिता को कोई आर्थिक, मानसिक या शारीरिक अक्षमता है, उसकी अगर दिक्कत है, तब भी वो बच्चे इसके पात्र हैं। तो ये सारी जो क्राइटेरिया है हमने साइड में भी दे दिया है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। बहुत साधारण सी भाषा में है, कोई जटिलता नहीं है, कोई इसमें मुश्किल जैसी बात नहीं है। अब आते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना होता है। तो अप्लाई करने के लिए इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम आपको बता देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, एक आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, बच्चे का आधार कार्ड या माता पिता का भी आधार कार्ड उनके जिंदा है तो, आय प्रमाण पत्र, आय का भी हम आपको बताएंगे कितनी आय दिखानी है या कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र, अभिभावक या माता पिता का, साथ ही साथ शिक्षण संस्थान का सर्टिफिकेट इसमें चाहिएगा, और उसका बच्चे का फोटो और आयु प्रमाण पत्र इसमें चाहिएगा। साधारण सी चीज है। अब आय की बात आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभिभावक है या माँ है या माता पिता है, उनकी आय 72,000 रुपये सालाना यानी कि 6,000 रुपये महीने से कम होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्र में 96,000 रुपये सालाना या फिर 8,000 रुपये महीने से कम होनी चाहिए, वो इसके पात्र हैं। अगर बच्चे के दोनों माता पिता नहीं है, अभिभावक है, तो इसमें आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर वो बच्चा एक तरीके से अनाथ है और अनाथ बच्चे इसके लिए पात्र हैं। अब ये जो पूरा जो हमने बताया कि विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जैसे महिला है, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा वाला सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, या विधवा वाला। तो ये बहुत मामूली चीजें सबके पास होती हैं। अब इसके लिए अप्लाई कहाँ करना है, तो इसके लिए अप्लाई करना है जिला बाल संरक्षण अधिकारी के यहाँ पर, जिसे प्रोबेशन ऑफिसर भी कहा जाता है। वहां से इसका फॉर्म लेके फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं, और उसके बाद 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 3 से 4 महीने, उससे पहले भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई जल्दी हो जाएंगे तो महीने भर में भी काम हो सकता है। 3 से 4 महीने मैक्सिमम इसमें लग सकते हैं, वो भी तब जब अगर अधिकारी कहीं किसी वजह से किसी प्रमाण पत्र को लेकर कंफ्यूज है या उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो। और चूंकि इसमें बैंक का डिटेल भी लगेगी बच्चे की, तो सीधे जो पैसा है वो सीधे बैंक अकाउंट में आएगा, और किसी भी तरीके के किसी झंझट की इसमें संभावना नहीं रह जाती है। तो अब आप सोचिए कि एक इतने साधारण से तरीके से अगर किसी जरूरतमंद, किसी आर्थिक रूप से परेशान, किसी मानसिक रूप से परेशान, या फिर जो पिता नहीं है, पिता जेल में है, या किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है वो माता पिता में से कोई एक, या फिर बच्चा दिव्यांग है, या फिर बेघर है, जो बाल भिक्षावृत्ति किसी ने पकड़ के उसको भिक्षावृत्ति कराई, वहां से रेस्क्यू किया गया है, तो अनाथ पीड़ित जो बच्चे हैं, जो बेसहारा बच्चे हैं, जो बेघर बच्चे हैं, जो वास्तव में जिन्हें संरक्षण की जरूरत है। अब आपने देखा होगा कि माँ बाप अगर बच्चे के नहीं होते हैं तो रिश्तेदार होते हैं, तो उसको या तो उनसे काम करवाते हैं, उन्हें बहुत प्रताड़ित करते हैं, उन्हें बात बात पर ताने देते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, या दुकानों पर उनको काम करने के लिए लगा देते हैं। तो ये स्कीम का अगर लाभ उस बच्चे को मिलेगा तो वो बच्चे भी बाकी बच्चों की तरह से अपनी शिक्षा पूरी कर पाएंगे, अच्छे तरीके से रह पाएंगे, खा पाएंगे, पी पाएंगे। और परिवार में अगर 2-4 बच्चे हैं, माँ जैसे माँ अकेली है या पिता भी है, वो भी मजदूरी करते हैं, आय नहीं है, तो उस स्थिति में बीमार हैं, तो वो भी उन्हें भी ये 2 से 3 बच्चे अगर 4-4 हज़ार रुपए की उन्हें लाभ मिल जाता है तो वो आराम से अपनी गुजर बसर कर सकते हैं। और इसका एक और सबसे बड़ा बात यह है कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हर बच्चा जो इसका पात्र है उसको इसका लाभ मिल सकता है, और उसको लाभ दिलाने में आप भी मदद कर सकते हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई बच्चा है जो जरूरतमंद है, जिसको आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उसके माता पिता, या परिवार नहीं है, अनाथ है, बेघर है, बेसहारा है,
और या विकलांग है या उसके माता पिता असाध्य रोग से पीड़ित है, तो आप अवश्य इसकी मदद करें। और ये जो मदद है, दीन की मदद करना ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है, सबसे बड़ी पूजा है। आप एक भी बच्चे का अगर भला कर देंगे तो जिंदगी भर आपको इसकी आत्मसंतुष्टि भी रहेगी। तो हम आप सबसे कहेंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिनके आसपास उनके परिवार में अगर ऐसे बच्चे नहीं है, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में कहीं भी ऐसे बच्चे हैं, तो आप प्लीज उनके लिए इस वीडियो को देखिए, उन्हें ये चीजें समझकर उन्हें इसके लिए प्रेरित करिए। और अगर वो इस योजना का लाभ उठाते हैं, इस सरकार की मदद को लेते हैं, तो निश्चित ही आपको भी एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे इस वीडियो की वजह से कुछ लोगों का भला हो पाया। जय हिंद, जय भारत।